हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो दोस्तों उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है? जैसे कोई हम फ़ोटो लेते हैं या फ़ोटो है, उसको हम जब जूम करते हैं तो क्या होता है हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन, मतलब जब जूम करते हैं फ़ोटो को तो क्या होता है उत्तरोत्तर आवर्धन। तो इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो दोस्तों हल करना है 3.765। तो दोस्तों देखिए पटरी है 1 से लेकर कहाँ तक होता है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका करना है 3। तो 3 तो हमारा ये हो जाएगा 3। उसके बाद 3.7 किसके बीच में आएगा? जिसे लिखा है 5.3। तो 5.3 कितना होगा? 5 तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी हमारी, 5 और 6 के बीच में आएगा। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 9, उसके बाद कितना हो जाता है 6.6। तो दोस्तों हमको हल करना है 3.7। तो 3.7 किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा, क्योंकि 3.7 तो किसके 3 पूर्ण संख्या है और 4 के बीच में आएगा। तो क्या लिखेंगे हम? 3.0, फिर लिखेंगे 3.1, फिर लिख सकते हैं 3.2, फिर लिखेंगे 3.3, फिर लिखेंगे 3.4, फिर लिखेंगे 3.5। इसके बीच की संख्या हम लिख रहे हैं क्योंकि इसके बराबर कितने भाग होते हैं? 10 भागों में डिवाइड होता है। तो 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, उसके बाद क्या होता है? फिर पूरा हो जाता है 4.0, 3.0, 4.0। तो किसके बीच में आएगा ये हमारा? 3.7। तो किसके बीच में आएगा? 3.7 किसके बीच में आएगा? 3 और 4 के। तो लिख ये जाएगा इसमें और ये 4 यहाँ तक आ जाएगा। अब दोस्तों हमको ज्ञात करना है 3.76, मतलब 3.76 किसके बीच में आएगा? 3.76 ये आएगा हमारा। अब दोस्तों क्या आ गया? 3.76, 3.7 का ज्ञात हो गया 3.76। तो यहाँ 3.76 किसके बीच में आएगा? 3.80 के बीच में। लिखेंगे 3.70 लिखेंगे इधर, फिर 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, तो फिर लिखेंगे 3.74, फिर लिखेंगे 3.75, 3.76, 3.77, फिर लिखेंगे 3.78, फिर 3.79, उसके बाद 3.80। अर्थात 3.76 का मान इसके और इसके बीच में आएगा। तो इतने का मान हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि पटरी में इतने का 10 भाग और होता है। तो इसका मान इधर जाएगा, इसके बीच में और इसके बीच में, अर्थात इसके और इसके बीच की संख्या ये है हमारी। अब दोस्तों उसके बाद फिर याद करना है 3.765 को। तो 3.765 किसके बीच में आएगा? अब दोस्तों 3.765 आएगा 3.760 और 3.770 के बीच में। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम 3.760, फिर 3.761, फिर लिखेंगे 3 अब 3 संख्या बन गई 62, फिर लिखेंगे 763, फिर लिखेंगे 3.764, फिर लिखेंगे 3.765, अब फिर लिखेंगे हम 3.766, फिर लिखेंगे 3.767, फिर लिखेंगे 3.769, फिर लिखेंगे 3.769, फिर लिखेंगे, फिर आएगा हमारा 3.69 के बाद 770, अर्थात
तो 3.76 और इसके बीच में आएगा हमारा, तो इसका मान इधर लग लेंगे, उसके बाद इसका मान इधर आएगा। ये है हमारे आवर्धन उत्तरोत्तर। तो फिर क्या ज्ञात करना था, 3.765। तो देखिए यहाँ कहाँ है 3.765, तो यहाँ है 3.765, ये उत्तरोत्तर आवर्धन हो गया 3.7। दोस्तों कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस देखिए 3.765, तो इसका हम निकाले पहले 3, तो 3 यहाँ है 3, उसके बाद 3.7 का पहले निकालते हैं, 3.7 का भी 6-5 को हम छोड़ देते हैं, तो 3.7 का कहाँ आएगा, 3.7 किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, तो 3.7 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। इसके बीच में इतने पॉइंट होते हैं, 3.1 होते हैं, 3.2, 3.3, 3.6, ये हमारे इसके बीच के पॉइंट होते हैं। 3.4 के बीच में कितनी, ये पूरी हमारे रेखाएं आएंगी। उसके बाद फिर क्या ज्ञात करना है, 3.7 ज्ञात होगा, उसके बाद फिर निकालते हैं 3.76 का, तो 3.76 किसके बीच में आएगा, तो ये आएगा हमारा 3.70 और 3.80 के बीच में आएगी संख्या। तो 3.70 से हमने किया, फिर इसके और इसके बीच का मान ये पूरा है। उसके बाद फिर क्या ज्ञात करना है, 3.765 पूरे को ज्ञात करना है, तो ये हमारे 3.765 पूरे ज्ञात हो गए। तो 3.765 किसके बीच में आएगा, तो ये आएगा हमारा 3.760 से 3.770, और कहाँ दिया है, इसका उत्तरोत्तर आवर्धन हो गया ये 3.765। ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 1.4 का दूसरा क्वेश्चन दिया है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे दिया है दोस्तों 4.26 बार, तो बार का मतलब होता है हमारे भागफल हमेशा रिपीट होते रहते हैं, 26 26 26 26, लेकिन कितने तक ज्ञात करना है, तो दिया 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर इतने स्थान, तो 4.1 2 3 4, तो कितने ज्ञात करना है हमको, 4.26 मतलब 4.2626 को। चलिए दोस्तों इतने को ज्ञात करते हैं, तो बराबर 4.2626 को। तो दोस्तों दिया पहले 4.2, तो 4.2 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो इसके बीच में संख्या के कितने मान होते हैं, तो होता है 4.0 और 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, उसके बाद कितना हो जाता है 5.0। तो हमको 4.2, तो 4.2 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में, इसके और इसके बीच में। तो इसके और इसके बीच की सभी जो हमारी, तो दोस्तों जो दिया है 4 और 5 के बीच में 10 रेखाएं होती हैं, संख्याएं 4 और 5 के बीच में संख्याएं आएंगी 4.2, तो इसको इधर लगाएंगे और इसको 5 को इधर, मतलब अर्थात इसके और इसके बीच की संख्या ये होती हैं 4 और 5। उसके बाद फिर क्या ज्ञात करना है, अब 4.2 ज्ञात हो गया, अब ज्ञात करना है 4.26, तो 4.26 चलिए ज्ञात करते हैं। तो 4.26 किसके बीच में आएगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 4.26 आएगा 4.20 और 4.30 के बीच में। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे 4.20, फिर लिखेंगे 4.21, फिर लिखेंगे 4.22, फिर 4.23, फिर 4.24, 4.25, उसके बाद 4.26, फिर 4.27,
4.28, 4.29, तो 29 के बाद 4.30। तो अब किसके बीच में है ये हमारे 4.2 यहाँ है, इसके और इसके बीच में आया। तो दोस्तों 4.2 मतलब 26, तो इसका मान इधर आएगा 4.20 और 4.30 के बीच में होता है, इसके बीच में होगा, अर्थात इसके बीच की सारी संख्याएं ए होंगी। 4.2 और 4.3 के बीच की संख्या है। उसके बाद फिर क्या ज्ञात करना है, अब 4.26 ज्ञात हो गया, तो अब ज्ञात करना हमको 4.262 को। तो 4.262 किस में आएगा, किसके बीच में मध्य में आएगा, 4.260 और 4.270 के बीच में आएगा। तो लिखेंगे 4.260, उसके बाद 4.261, फिर 4.262, फिर 4.263, फिर 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, उसके बाद 4.269, उसके बाद उसके बाद 269 बाद 70, अर्थात 4.262 किसके बीच में आएगा, 4.260 और 4.270 के बीच में आएगा। तो 4.26, तो 4.26 हमारी यहाँ है। उसके बाद इसके बीच में, इसके और इसके बीच का मान ए है, तो लगाएंगे इसको, इधर रखेंगे। उसके बाद फिर क्या ज्ञात करना है, 4 दशमलव तक स्थानों तक ज्ञात करना था। तो अब 4.2626। तो चलिए दोस्तों इसको ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे, तो 4,626 किसके मान में आएगा, किसके मध्य में आएगा, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों 4.2626 किसके बीच में आएगा, तो ये आएगा हमारा 4.2620, और उसके बाद 4.2630 के बीच मध्य आएगा। तो लिखेंगे इधर 2630 फिर 4.2621, फिर 4.2622, फिर 4.2623, फिर 4.2624, फिर लिखेंगे 4.2625, फिर लिखेंगे 4.2626, फिर लिखेंगे 4.2627, फिर लिखेंगे 4.2628। उसके बाद फिर लिखना है 4.2629। उसके बाद कितना आएगा, इधर आएगा हमारा 4.2630। तो 4.26 किसके बीच में आएगा, तो इसके मध्य में आएगा ये हमारा 4.2620 और 4.2630 के बीच में। तो कितना दिया है, तो 4.262। तो 4.262 कहाँ है हमारा, तो इसके बीच में, और 4,200 इस 263 के बीच में आएगा, ये इधर लगेगा। इसके और इसके मध्य की सारी संख्याएं ए हैं, क्योंकि जब पाई होती है, जैसे रेखाएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होती हैं, तो इसी प्रकार से ये सारी रेखाएं का मान इसमें हमने रख दिया। तो क्या ज्ञात करना था, 4.2626। तो 4.2626 हमारा कहाँ है, तो ये हमारा है 4.2626। तो ये हमारा उत्तरोत्तर आवर्धन हो गया। दोस्तों ये हमारे हो गए सारे आंसर।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।